महाभारत युद्ध से पहले मैदान की जांच करने और युद्ध की रणनीति बनाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में गए। एक चिड़िया जिसका घोंसला पेड़ काटते समय भूमि पर गिर गया था, उड़कर श्री कृष्ण के पास आई और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, वरना युद्ध के समय उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया ने कहा, प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा। चिड़िया ने कहा, प्रभु, मुझे बस इतना पता है कि आप ही स्वयं काल के नियंता हैं। श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। दोनों के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन चिड़िया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन बाद युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरानी में बोले, माधव, आपने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली है, मुझे आज्ञा दें, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को लगने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण करने के लिए गए। युद्ध का मैदान गंभीर अंगों, बेजान शवों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक स्थान पर रुके और एक घंटी को देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह घंटी उठाकर एक तरफ रख दो। अर्जुन सोचने लगे कि विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी हैं, कृष्ण उसे एक घंटी को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे। लेकिन बिना कुछ कहे जैसे ही अर्जुन ने घंटी उठाई, 4 छोटे पक्षी और एक चिड़िया उस घंटी के नीचे से निकले। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन पूरी स्थिति समझ गए और बोले, आपको मानव शरीर में सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं।